IB ACIO to aspirants. I hope you are all well. You are all welcome to this video on how to prepare for essays. ऐसे की तैयारी कैसे की जाए। जैसा कि आप जानते हैं, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में एसेस 20 मार्क्स के हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का है और आंसर लिखना है आपको कुछ सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या करंट अफेयर्स पे दिए गए प्रश्नों के। इन तीनों का संबंध राइटिंग स्किल्स से है और राइटिंग स्किल्स में essay is an important segment. As you know, essays are a common type of academic writing used across a number of disciplines. In this lecture, we will delve into what essays are, their types, key components, and tips for effective essay writing. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम लोग के एसे क्या है और एसेस, इफेक्टिव एसेस कैसे लिखा जाए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एक स्टेज है। इसको क्लियर करना अगले टियर तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। सबसे पहले आइए कि शब्द एसे की उत्पत्ति कैसे। द वर्ड एसे इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एसाई। शब्द ऐसे फ्रांसीसी भाषा का शब्द ईसाई से बना हुआ है, जिसका अर्थ है ट्रायल, अटेम्प्ट या एफर्ट, जिसका अर्थ है प्रयास। ऐसे फ्रेंच भाषा का शब्द ईसाई से बना है, जिसका अर्थ है प्रयास। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन कॉमन पार्लेंस, an essay is a short piece of writing from the author's perspective. It is in fact a literary tool or composition which helps the author to present, examine, evaluate, analyze or argue a specific topic or topics in a coherent and structured manner. It is written in response to a stimulus, the prompt in academia. It tests how well students communicate in writing. It is written with the purpose to inform, convince or persuade the reader. Essay क्या है? What is an essay? An essay is a short piece of writing. एक लघु, एक छोट। What is an essay? Essay is a short piece of writing. और ये अवसर प्रदान करता है, जब आप ऐसे लिखते हैं तो आप इस ऐसे को आप टूल के रूप में प्रयोग करते हैं कि किसी मुद्दे का क्या अवलोकन आप कर सके, विश्लेषण कर सके और अपना तर्क प्रस्तुत कर सके। एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, एक क्रम में अपनी बात को आप रख सके। ये
छात्रों के लिखने की जो क्षमता है उसकी एक परीक्षा है, और इसका उद्देश्य किसी को सूचित करना। ऐसे का उद्देश्य है किसी को सूचित करना, किसी को किसी बात, किसी तर्क के द्वारा किसी बात को मनवा लेना या राजी करना। When we begin to write essays, we are faced with some tasks. वो जब आप लिखने बैठते हैं ऐसे, तो किन किन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं? उन बिंदुओं में सबसे पहला है कि उस ऐसे की संरचना क्या है। आप पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, अंत में क्या लिखेंगे, इस संरचना से संबंधित सबसे पहले आप अपने ऐसे का एक इंट्रोडक्शन प्रस्तुत करते हैं, जिसे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहते हैं। किसी विषय पर जब आप लिखते हैं तो सर्वप्रथम आप उस विषय को, जिस विषय पे आप लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, जिस मुद्दे पे आप लिख रहे हैं, उसका एक परिचय आप अपने फर्स्ट पैराग्राफ में देते हैं, जिसे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। उसके उपरांत आप बॉडी लिखते हैं, यानी जिन मुद्दों को आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिख के जिन मुद्दों की चर्चा की है, जिस पे आप लिखने जा रहे हैं, उसके विस्तार से चर्चा करते हैं। दैट इज कॉल्ड बॉडी। और अंत में आप निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसे कंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। एक अच्छे निबंध के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं। वो क्या है? सबसे पहला, क्लियर थीसिस स्टेटमेंट। आप जानना चाहेंगे कि थीसिस क्या है? लेख के जिस आयाम पर, जिस डायमेंशन पे आप प्रकाश डालना चाहते हैं, किसी मुद्दे पे या किसी विषय के जिस आयाम पर, जिस डायमेंशन पे, एस्पेक्ट पे आप चर्चा करना चाहते हैं, उसे थीसिस कहते हैं। आपका थीसिस स्पष्ट होना चाहिए। थीसिस क्या है? स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट्स द एसेज मेन आर्गुमेंट और पर्पस। लेख का मुख्य तर्क और उद्देश्य को थीसिस कहते हैं। और द सेकेंड थिंग इज, आपका एसे वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उसकी संरचना स्पष्ट होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए। एन ऑर्गेनाइज फॉर्मेट विथ एन इंट्रोडक्शन, जिसमें इंट्रोडक्शन हो, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा, बॉडी हो और बॉडी पैराग्राफ्स हो, और कंक्लूजन, निष्कर्ष। एंड नेक्स्ट, डेवलप्ड बॉडी पैराग्राफ। और बॉडी जो है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के उपरांत जो मुद्दे का विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, थीसिस का विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, उसे बॉडी कहते हैं। वो पूरी तरह से विकसित होना चाहिए और डिटेल्ड होना चाहिए। ओके। और एक विचार से दूसरे विचार तक आपके जो शब्द हैं, आपके जो विचार हैं, उसमें जुड़ाव हो, जिसे कहीजन कहते हैं, कोहेरेंस कहते हैं, वो होना चाहिए। उसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपकी भाषा
कंसाइज होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। आपके लेख का कंक्लूजन बहुत सशक्त होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं वो ओरिजिनल है, किसी की कॉपी की नहीं हुई है। इसे ओरिजिनलिटी कहते हैं। और आपकी जो ग्रामर है वो शुद्ध होनी चाहिए। और राइटिंग मैकेनिक्स, लेखन जो विधि है, जो प्रक्रिया है, उसका आपने पालन किया है कि नहीं, इन सारे मुद्दों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। और आप जिसके लिए लिख रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि आपका पाठक कौन होगा, जिसे ऑडियंस अवेयरनेस कहते हैं। तो लेखक को, जो लिखने वाला है, उसे ऑडियंस अवेयरनेस भी होना चाहिए ताकि अपने ऐसे को उसके अनुरूप को ढाल सके, टेलर कर सके। आइए कुछ और मुद्दे हैं जिसमें प्रकाश डालना कि जब आप ऐसे लिखें तो सबसे पहले उसका टाइटल दें। टाइटल का अर्थ है उसका शीर्षक लिखें। ऐसे लिखते समय सबसे पहले जो मुद्दा है कि मार्जिन देना है। आपको मार्जिन देना है, चारों तरफ 1.2 इंचेस छोड़ देना। यू आर सपोज टू लीव a space of 1.2 inches on all sides, ऊपर नीचे दाएं बाएं आपको मार्जिन देना, जिसे मार्जिन कहते हैं। उसके उपरांत आपको टाइटल लिखना है, मिडल में, बीच में, ऊपर में आपको शीर्षक देना है, टाइटल लिखना है। उसके एक लाइन छोड़कर आपको लिखना आरंभ करना है। लिखते समय बाएं साइड में एक शब्द के लिए स्थान छोड़ना है, मार्जिन के साइड में, उसे इंडेंटेशन कहते हैं। जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो उसे प्रैक्टिकली लिखकर मैं उसे बताऊंगा। उसके बाद और लाइन स्पेसिंग, 2 लाइन के बीच में दूरी रहना आवश्यक है ताकि पढ़ने में सुविधा। नाउ भाई, एसेस कितने प्रकार के होते हैं? एसेस के बहुत सारे प्रकार, उनमें से कुछ मुख्य की चर्चा। सबसे सामान्य जो प्रकार है वो है नैरेटिव एसे। जिन एसेस में, जिन लेखों में आप किसी घटना की चर्चा करते हैं, कोई कहानी कहते हैं, किसी घटना की चर्चा करते हैं, उसे नैरेटिव एसे कहते हैं। नैरेटिव एसे में कैरेक्टर, इवेंट, कैरेक्टर, प्लॉट और सेटिंग होना आवश्यक है। नेक्स्ट, उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव एसे। डिस्क्रिप्टिव एसे में आप किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान का वर्णन करते हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे पाठक को लग रहा है तो वह सामने उस व्यक्ति को देख रहा है, उस स्थान को देख रहा है या उसके सामने घटना। That is called descriptive essay. The next one is expository essay. जब आप एक ऐसा ऐसे लिखते हैं जिसमें केवल तथ्यों की चर्चा, जैसे किसी आप थियरी पे ऐसे लिखते हैं, वहां पे केवल तथ्यों की चर्चा करते हैं, उसमें केवल आंकड़े आप लिखते हैं, स्टैट होता है, आपका केवल फैक्ट्स होता है, केवल एविडेंस होता है, स्टैट्स होता है, या उदाहरण होते हैं, या व्याख्या होती है। इसमें लेखक अपने किसी विचार को प्रस्तुत नहीं करता है। नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव एसे में लेखक का अपना विचार सम्मिलित हो सकता है। नेक्स्ट इज डिस्कर्सिव एसे। जब किसी आप विवादास्पद मुद्दे, जब एक संतुलित विचार प्रस्तुत करते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों को प्रस्तुत करते हैं, जैसे इज टेक्नोलॉजी गुड और बैड, तकनीक अच्छी है या बुरी, ऐसे इस चीज को डिस्कसिव ऐसे कहते हैं। परसुएसिव ऐसे
जब कोई आप ऐसा ऐसे लिखते हैं किसी को राजी करने के लिए, किसी को कोई बात मनवाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड परसुएसिव एसे। आप तर्क या साक्ष्य देते हैं किसी को कि कोई बात मनवाने के लिए। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, जिसमें एक कारण होता है और परिणाम की बात होती है। द इफेक्ट्स ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन ऑन स्टूडेंट्स। ओके, जैसे नींद की कमी का छात्रों पर प्रभाव, दिस इज कॉल्ड नींद की कमी होना, फिर उसका प्रभाव होना, कॉज और इफेक्ट। इसको जब डिस्कस करते हैं, ये भी दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपोजिटरी एसे। नेक्स्ट वन इज आर्गुमेंटेटिव एसे, जब आप तर्क प्रस्तुत करते हैं, जब किसी को आप राजी करना चाहते हैं, आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, कि जब अपने विचार को किसी से मनवाना चाहते हैं, अपनी राय को, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंटेटिव एसे। जैसे इज क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। नेक्स्ट, क्रिटिकल एसे, जब किसी फिल्म या किसी कला इत्यादि रचना या किसी रचना पर कोई आलोचनात्मक जब निबंध लिखा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एसे। नेक्स्ट, एनालिटिकल एसे, examines, interprets and breaks down a subject into key components, deeper hidden meaning। जब आप किसी मुद्दे पर गहरी उस पे आप अध्ययन, आप अपना व्यक्तिगत अध्ययन को प्रस्तुत करते हैं, विचारों को प्रस्तुत करते हैं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो विशेष विश्लेषणात्मक है, जिसका आप विश्लेषण करते हैं, जैसे हु इज द रियल विलेन, मैकबेथ और लेडी मैक। ये भी एक एक्सपोजिटरी ऐसे का। और नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव ऐसे, जब पुरानी कोई घटना जो आपके जीवन में घटी उस पर पुनः आप कुछ लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव ऐसे। That was a brief introduction to kinds of essays. They will help you organize your thoughts while writing essays. Thank you very much for being with us. See you all in the next video. Until then, good night.